हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर हार्टली वेलकम्ड। और अपनी क्लास चल रही है टेंस को लेकर के। वी हैव कंप्लीटेड पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरा हो चुका है। प्रेजेंट, पास्ट, इंडेफिनिट का भी कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको द यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट के कुछ नियम्स बताए थे। आज की क्लास में आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम अदर यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। आज की क्लास में मैं आपसे बात करने वाला हूं पास्ट इंडेफिनिट के और कुछ अन्य जो यूज होते हैं वो आज हम बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसके प्रयोग कहां कहां पर होते हैं, किन किन टेंसों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, वो हम देख रहे थे। यानी इसके यूजेज की अपन बात कर रहे थे। यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। कौन कौन से टेंस के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं एक बार आपको लास्ट क्लास पर भी थोड़ा रिव्यू दे देता हूं कि इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड ओवर कंडीशनल सेंटेंस। हमने कंडीशनल सेंटेंस पर बात की थी और कंडीशनल सेंटेंस में हमने ये पढ़ा था कि जो सेंटेंस इफ से बनते हैं और इफ से बनने वाला सेंटेंस जो होगा वो कंडीशनल कहता है, और उसकी दूसरी तरफ शुड और वुड, शुड या वुड के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी इफ कंडीशन के साथ में जब क्रिया की सेकंड फॉर्म हो तो उसका जो रिजल्ट क्लोज होगा वो शुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में आएगा। और इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरी बात मैं आपको समझाई थी कि इसका जो प्रयोग होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट इज यूज्ड विद सपोजिशनल सेंटेंस इन सपोजिशन। यानी अगला जो मैंने प्रयोग बताया था वो बताया था सपोजिशन में। और सपोजिशन का मतलब है इन इमेजिनरी। जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं जहां पर हम कोई कल्पना करते हैं उन वाक्यों में, और उनके लिए कुछ शब्द थे, यानी इफ, इफ, एज दो, ठीक है, आई विश, ठीक है, ही विशेज, बोर दैट, ऐसे कुछ शब्द थे। और इनसे जो वाक्य बनते हैं उनके अंदर इमेजिनरी शो होती है, वो ये इमेजिनरी को एक्सप्रेस करते हैं। चलो, तो हमने देख लिया कि कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका प्रयोग होता है। ये आपको पिछली क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं ये बात। और सपोजिशन जो वाक्य होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब मैं आगे बात करता हूं तीसरा जो प्रयोग होगा इसका जो थर्ड यूज होगा, तीसरा प्रयोग। और तीसरा प्रयोग इसका होता है किसके अंदर, तो हम कहते हैं कि इट इज यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज ऑफ सिंपल पास्ट विद प्रेजेंट परफेक्ट। बड़ा खास प्रयोग है कि इसका जो प्रयोग हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का जो प्रयोग हो रहा है वो पास्ट
पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग यानी सिंपल पास्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में हो रहा है। और इसमें हम यहां पर देख रहे हैं कि सबसे पहले इसकी खास बात देखिए कि इसमें एक कंडीशन मैंने आपको समझाई थी, और इसकी कंडीशन क्या होती है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट बताया था उस समय कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड विद सिंपल पास्ट विद पास्ट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के साथ में होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में होता, बात एक ही है। तो वहां आपने पढ़ा था कि हैज कंडीशन इस प्रकार से थी कि जब हैज या हैव के साथ में क्रिया की तीसरी फॉर्म दी गई हो और देन सेंस का प्रयोग हुआ है तो यहां पर क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझिएगा और फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए यहां पर दो क्लोज आ रही हैं, क्लोज यहां पर दो हैं और दोनों क्लोज जुड़ी हुई हैं सेंस के साथ, और सेंस से पहले आने वाला जो क्लोज है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है और सेंस के बाद में आने वाला क्लोज है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। तो आप ये देखिए कि सेंस से पहले वाला क्लोज यानी जब दो क्लोज सेंस के साथ जुड़ी हुई हैं, सेंस का प्रयोग यहां पर एक कंजक्शन के रूप में हो रहा है, तो सेंस से पहले वाला जो क्लोज होगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट आएगा और दूसरे वाले क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हो रहा है। अब देखो इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे आई हैव नॉट सीन हर सिंस सी, और यहां पर खालिस्तान है टू अब्रॉड गो। आई हैव नॉट सीन हर सिंस सी टू अब्रॉड। अब यहां हम देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं कि सेंस का प्रयोग हुआ है एक कंजक्शन के रूप में। जब सेंस का प्रयोग when sense is used as a conjunction it is connecting both the clauses, सेंस का प्रयोग कंजक्शन के रूप में है, इट इज कनेक्टिंग बोथ क्लोजेज, दो क्लोजों को ये जोड़ रहा है। तो ध्यान देने की बात है कि सेंस के पहले देख लीजिए कि ब्लैंक कहां पर आया है, रिक्त स्थान कहां पर है। यदि ब्लैंक सेंस के बाद में है तो पहले देखिएगा पहले कौन सा टेंस दिया गया है। If present perfect is given before since conjunction, since से पहले यदि present perfect tense दिया गया है then you have to fill with past indefinite in after the since conjunction. since conjunction के बाद में आपको past indefinite पढ़ना होता है, यानी go का second form भरेंगे तो क्या बन जाएगा बेंट बनेगा। क्लियर हुई बात? तो मैं यही कह रहा हूं कि जब अब सपोज कीजिएगा इस कंडीशन के अलावा कंडीशन एक और पूछ सकता है। दूसरी कुछ कंडीशन इस प्रकार से बनेगी कि हमारा सेंटेंस सेंस से शुरू होगा और सेंस के बाद में एक टेंस दिया गया है क्रिया की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद में यहां पर टेंस आ रहा है हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखिए अब यहां पर वही चीज है, वही कॉन्सेप्ट है कि सेंस के बाद में टेंस कौन सा आना चाहिए। तो सेंस के बाद में आने वाला जो टेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा, तो सेंस से पहले। अब यदि हम बात करें यहां से तो हमारा सेंटेंस ही सेंस से शुरू हुआ है। जैसे यदि एक एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, तो देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। सेंस ही joined army, he has not
टेकन एनी लीव सिंस ही जॉइंड आर्मी, जब से उसने आर्मी ज्वाइन किया है। अब देखिए, अब इसमें से खालिस्तान यहां पर दिया गया है, मान लीजिए खालिस्तान यहां पर है, इट इज द फिलिंग किट और क्रिया है यहां पर ज्वाइन, ओके, यहां पर ज्वाइन है। अब ये देखना है कि सिंस के बाद में कौन सा टेंस आया है, तो सिंस के बाद में टेंस यहां पर नहीं दिया गया, तो देखिए अब उससे पहले कौन सा टेंस दे रखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो यदि सेंटेंस सेंस से शुरू हो रहा है तो सेंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया है, यहां प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया है, और प्रेजेंट परफेक्ट जब यहां दिया गया है तो यहां पर क्रिया की सेकंड भरेंगे और बनेगा जॉइंट। तो पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट साथ, और कहां इसका प्रयोग हो सकता है, तो देखिए और इसका हम प्रयोग देखते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा एक स्ट्रक्चर देखिएगा कि इट इज, और इट इज के साथ में कुछ पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, इट इज दिया हुआ है और पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद में सेंस दिया गया है, और उसके बाद आपसे क्रिया पूछ रहा है तो क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। अब समझिए, ये कुछ स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं हम। मैंने कहा इट इज 5 years since I her, और क्रिया यहां पर दी हुई है सी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर भी दो क्लोज जो है वो सेंस के साथ में जुड़ी हुई है, सेंस के साथ में जुड़ा हुआ है। एक ये क्लोज है, एक ये क्लोज है, ठीक है, बोथ द क्लोज कनेक्टेड विद सेंस, सेंस के साथ जुड़ रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि सेंस से पहले कौन सा टेंस दिया गया है, तो इसकी चिंता छोड़ दीजिए आप। मैंने जो स्ट्रक्चर लिखाया है कि यदि आपका सेंटेंस इट इज से शुरू हो रहा है, इट इज, और इट इज के बाद में पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, ठीक है, तो देखिए इट इज से हमारा शुरू हुआ है, इसके बाद में मैंने पूछा आपको क्या चाहिए कि पीरियड ऑफ टाइम, तो 5 years जो है पीरियड ऑफ टाइम आ गया, ठीक है, इट इज से सेंटेंस शुरू हुआ और उसके बाद में पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो, तो ये पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, इसके बाद में सेंस आ रहा है, तो यहां पर मैंने कहा सेंस से कोई क्लोज जुड़ी हुई होगी, तो इसके बाद जो टेंस आएगा वो सिंपल पास्ट का आएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट का आएगा, क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहां पर देख रहे हैं हम, यहां पर क्रिया का सेकंड फॉर्म आएगा और आएगा शो। नेक्स्ट देखिए, और इट इज, इट इज it is 2 years since he और क्रिया यहां पर विजिट दी हुई है, तो बात वही है, इट इज दिया हुआ है, इट इज के बाद में
हमें दे रखा है 2 इयर्स, जो कि एक टाइम है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के बाद में जो क्लोज जुड़ी हुई है वो सेंस के साथ जुड़ी हुई है, तो उससे अगला जो क्लोज आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। यहां पर क्रिया की सेकंड फॉर्म भरेंगे तो आ जाएगा वेजिटेट। तो ये बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया। तो अब तक मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं, इन दोनों पॉइंटों को आप नोट्स बनाइए, लिखिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूं कि मान लो हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के साथ में, चलिए, लेकिन कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पर, यानी स्ट्रक्चर जो मैं अभी आपको बताया था, मैंने बताया था कि हैज या हैव के साथ में क्रिया की तीसरी फॉर्म होगी, यहां पर सिंस आएगा और सिंस के बाद में क्रिया की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। ये आपका स्ट्रक्चर था। अभी ये आपने समझा था, लेकिन यदि इसी के समान यदि यहां पर इस प्रकार से भी कोई स्ट्रक्चर आ जाता है कि मॉडल आए, मॉडल के साथ में हैव होगा, हैव के साथ में क्रिया की तीसरी फॉर्म और सिंस होगा, तो सिंस के बाद में क्रिया का सेकंड फॉर्म। समझ लीजिए, यहां प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर कोई मॉडल भी हो सकता है, यानी मॉडल प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। अब इसको ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ही ग्रैंड मदर में have grown old since I और यहां हर, और यहां पर वही क्रिया दी हुई है सी। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि पहले यहां देखिए कि सेंस से पहले टेंस कौन सा दिया गया है, तो मॉडल है प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया है। जब सेंस से पहले मॉडल, देखिए मेक मॉडल है, ये मॉडल हो गया, इसके साथ में हैव आ रहा है और हैव के साथ में क्रिया की तीसरी फॉर्म दी गई है। जब मॉडल है प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया है तो सेंस के बाद आपको सेकंड फॉर्म भरनी है, यानी यहां पर क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी तो यहां पर आएगा सब। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, यानी मॉडल है प्लस थर्ड फॉर्म, सेंस और उसके बाद में क्रिया का सेकंड फॉर्म भी हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं एक नए बिंदु की ओर। तो चलिए मैं इसे रिमूव करता हूं, आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है। और कहां हो रहा है, तो अगला जो पॉइंट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, is used with past perfect, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पास्ट परफेक्ट के साथ होता है। कैसे होता है ये समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट विथ पास्ट परफेक्ट।
तो यहां हम जब देखते हैं तो एक कंडीशन हमारे सामने आती है कि दो क्लोज हैं और वो दो क्लोज बिफोर से जुड़े हुए हैं, यानी एक क्लोज जो है बिफोर से पहले है, एक बिफोर के बाद में है। तो यानी बिफोर के जो बाद आएगा वहां पर क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी, और बिफोर से जो पहले आएगा वहां हेड के साथ में क्रिया की तीसरी फॉर्म आएगी। इसको समझिए अब। यानी बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म जब दिया गया है, इफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म मीन पास्ट परफेक्ट इज गिवन बिफोर टेंस। बिफोर से पहले जब हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया हो, देन वी हैव टू यूज सिंपल पास्ट आफ्टर बिफोर। तो बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म भरना होता है। जैसे अब एग्जांपल समझिए, इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में उतार लीजिएगा। जैसे आई had went to bed before my father और यहां पर क्रिया, यहां पर खालिस्तान दिया है रिटर्न या फ्रॉम द ऑफिस, और क्रिया यहां पर है रिटर्न। तो देखिए, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि भूतकाल में होने वाली दो क्रियाएं हैं, जो कि अब थोड़ा अलग हटके आप समझिएगा कि आपका जो हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता है और एक होता है आपका सेकंड फॉर्म। ये तो है आपका पास्ट परफेक्ट और ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। दोनों ही पास्ट हैं, दोनों में ही काम पूरा हो चुका है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये भूतकाल है और ये पास्ट इंडेफिनिट का जो भूतकाल बनता है, यानी भूतकाल में भी जो काम पहले हुआ, काम तो समाप्त हो चुके हैं क्योंकि दोनों ही पास्ट हैं और दोनों में ही काम एक्शन पूरा हो गया है। वर्ब इज कंप्लीट एंड बोथ द टेंसेस, दोनों टेंसों में क्रिया पूरी है, लेकिन ये देखना है कि पहले कौन सी क्रिया होती है, और जो क्रिया पहले होती है वहां पर पास्ट परफेक्ट आता है और बाद में होने वाली क्रिया के लिए पास्ट इंडेफिनिट आता है। यानी भूतकाल में होने वाली दो क्रियाएं, जो क्रिया पहले होती है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और बाद में होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट आता है। अब यहां समझिए, I had gone to bed. मैं सोने के लिए चला गया था। Before my father arrived, my father returned. खालिस्तान है यहाँ पर, ये ब्लैंक है। यानी मेरे पिता के वापस लौटने से पहले ही मैं सोने के लिए चला गया। अब यहां पर बताइए, एक्शन एक तो गो है और दूसरा रिटर्न की हम बात कर रहे हैं, तो एक्शन काम कौन सा पहले हुआ है? तो नेचुरली स्वाभाविक बात है कि ये जाने का काम पहले हुआ था। मैं सोने के लिए पहले गया, बाद में पिताजी आए, तो जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। ठीक है, और देखिए, the rain had stopped before I went to
स्कूल। ठीक है, अब यहां देखिए तो बिफोर आ रहा है, स्कूल जाने से पहले बरसात बंद हो गई थी, यानी काम मेरा एक तो जाना और दूसरा है रेन का स्टॉप होना। काम कौन सा पहले हुआ है? तो पहले स्टॉप रेन स्टॉप हुई थी, बरसात बंद हुई थी, उसके बाद में मैं गया था। तो जो काम पहले पूरा हो जाता है उसके लिए आता है पास्ट परफेक्ट, और बाद में होने वाले कार्य के लिए आता है पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? तो यह है आपका पास्ट परफेक्ट और यह है आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यदि सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ है तो बिफोर से पहले जो क्लोज आएगा, बिफोर से जो पहले आ रहा है उसमें पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के पश्चात जो क्लोज आएगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द पेशेंट, और देखिए उदाहरण, द पेशेंट हैड डाइड, आपका बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल है जो प्राय आप देते रहते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो देखिए बिफोर और बिफोर से के बाद में जो टेंस आ रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट है, और बिफोर से पहले जो टेंस आया है वो है आपका पास्ट परफेक्ट। तो आप इतना समझ लीजिए कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट, और भूतकाल में होने वाले दो काम, जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में और बाद में होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। यू कैन नोट डाउन और कैन हैव ए स्क्रीनशॉट, टेक योर टाइम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक और कंडीशन देखिए, और कंडीशन यह है कि क्रिया की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर दिया गया है आफ्टर, और आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। तो समझिए ये सेकंड फॉर्म हो गई, यहां हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट चल रहा था कि पास्ट परफेक्ट के साथ में पास्ट इंडेफिनिट, जैसे आप जो पहले कंडीशन पढ़ी थी उसका जस्ट अपोजिट है। पहले वाली कंडीशन में हमने पढ़ा था कि बिफोर जो होता है, देखो यहां पहली कंडीशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं, वहां अभी हमने बात की थी कि हेड आएगा और हेड के साथ में क्रिया की तीसरी फॉर्म आएगी। यहां पर बिफोर आ जाएगा और बिफोर के बाद या तो क्रिया की सेकंड फॉर्म आनी है, या यदि नेगेटिव है तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आना है। क्लियर? ठीक। अब दिस इज द जस्ट अपोजिट ऑफ द सेकंड स्ट्रक्चर। ये सेकंड स्ट्रक्चर का अपोजिट है। तो ये अभी मैं आपको समझाया था, अब हम बात कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर की कि यहां पर क्या होगा कि वही दो काम भूतकाल के हैं। तो मैंने कहा कि दो काम जो भूतकाल में हुए हैं उनमें से ये देखना है कि पहले कौन सा काम हुआ है, और जो काम पहले हुआ होगा पहले होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट में और बाद में होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। अब जैसे
the train arrived before sorry after I had reached the station. और क्रिया मान लो यहां पर रीच थी और इस रीच क्रिया को मैंने इस प्रकार से हैड प्लस थर्ड फॉर्म में भरा है। तो सोचिए कि आफ्टर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में हो रहा है, तो आफ्टर से पहले कौन सा टेंस आना चाहिए? तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, यानी पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, तो पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद कौन सा टेंस आना चाहिए? तो पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, तो यहां पर पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ट्रेन अराइव्ड आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन, यानी पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था, उसके बाद में ट्रेन आई थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई। इनमें से काम पहले कौन सा हुआ? मैं स्टेशन पहले पहुंचा, तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा, और ये काम बाद में हुआ है इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है। और देखिए the rain stopped after I had reached my office। बेटा कंडीशन पहचानिएगा। अब खालिस्तान कहीं से भी दे सकता है। सपोज कीजिए यहां से खालिस्तान दिया हुआ है ये, और क्रिया यहां पर दी हुई है स्टॉप। स्टॉप से आपको ब्लिंक भरना है। तो कंडीशन ये है कि आफ्टर दिया हुआ है और आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो आफ्टर से पहले कौन सा टेंस आएगा? तो वो आएगा क्रिया की सेकंड फॉर्म, यानी यहां पर आएगा स्टॉप। यहां पर आएगा स्टॉप आएगा। तो क्लियर हो गया ये, यहां स्टॉप आएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बिंदु आपका क्लियर हो गया होगा कि जब बिफोर दिया गया हो तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आता है, बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन जब आफ्टर आ रहा है तो आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। ये बिंदु क्लियर होगा सबका। अब मैं आपको और एक बिंदु की ओर ले चलता हूं कि जहां पर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। तो अगला हम प्रयोग पढ़ेंगे, इसका जो प्रयोग होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस के साथ में होता है, यानी इसका प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस के साथ, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसको समझिए, इसको समझते हैं कि यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद पास्ट कंटिन्यूअस। यहां पर जब हम देखते हैं तो एक कंडीशन आती है कि
when के साथ में क्रिया की सेकंड फॉर्म होगी और यहां पर was वर प्लस आई फॉर्म हो सकता है। एक कंडीशन और देखिए, जब सेंटेंस when से बन रहा है तो सेकंड फॉर्म हो सकती है, इधर सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, मैंने कहा जो when से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो सेकंड फॉर्म और उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। यानी भूतकाल में जब दो ऐसी क्रियाएं हो रही हैं, भूतकाल में होने वाली दो क्रियाएं जिनका समय अलग अलग होता है, तो जो काम पहले होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, जो काम लंबे समय से चल रहा है वो कंटिन्यूअस में होता है। जैसे when he knocked the gate, I was sleeping in my room। तो देखिए, I was sleeping in my room, तो यहां जैसे नौकर की बात होती है, ठीक है, तो यहां आ रहा है was sleeping। जब उसने दरवाजा खटखटाया था तो मैं अपने कमरे में सो रहा था। दो काम है, दरवाजा खटखटाना और सोना। तो काम लंबे समय से कौन सा चल रहा है, तो जो क्रिया लंबे समय से चल रही होती है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस आता है, और कम समय में होने वाली क्रिया के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं, तो मैंने ये लिखा था कि when के बाद में कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो उसके बाद कौन सा टेंस आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। ये कब होता है, ये कंडीशन कब लागू होगी कि भूतकाल में होने वाली ऐसी दो क्रियाएं जिनका समय बराबर नहीं होता है, जो कम समय में हो जाती है। यानी ये नोक की जो वर्ब है ये कम समय में हुई, और ये जो क्रिया है ये लंबे समय से चल रही थी। तो क्लियर। अब मैं इस दूसरे बिंदु पर भी बात करता हूं कि दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, दोनों तरफ भी पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। तो सेकंड एग्जांपल देखिए, when I opened the gate, I saw a snake in the room। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने कमरे में एक